जय हिंद दोस्तों। आज फिर एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संस्कृत आस्था चैनल और मैं बाल मुकुंद आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यानी दूसरा भाग इसका लेकर हाजिर हूं। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को और जानेंगे इन प्रश्नों को विस्तार से कि इन प्रश्नों के उत्तर को हम कैसे सही वाले ऑप्शन को चुनेंगे और अपना आंसर सही देंगे ताकि हमको इस पे किसी भी परीक्षा में नंबर मिल सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये भाग 2 है। एक भाग इसके पहले बन चुका है प्रश्नोत्तरी का, उसको यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पहले प्रश्न को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले प्रश्न में पूछा गया है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। मित्रों, क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग पूछा गया है और पूछा गया शब्द के आगे होता है या फिर शब्द के पीछे होता है या फिर शब्द के बीच में होता है या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो हमारे सही ऑप्शन बताने से पहले आप एक ऑप्शन ज़रूर चुन लीजिएगा। और चूंकि ये प्रश्नोत्तरी, ये श्रृंखला प्रश्नों की 10 प्रश्न होते हैं प्रत्येक भाग में, और आप देखिएगा कि 10 प्रश्नों में से आप स्वयं कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो अभी यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, शब्द के आगे, पीछे, बीच में या फिर कहीं भी नहीं होता है। तो इसके पहले हम लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, हम जान रहे हैं कि उपसर्ग जो होता है वो किसी शब्द के पहले आकर, किसी शब्द के पहले आकर शब्द के शुरुआत में जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है आपका बालक। अब इस बालक में कोई भी उपसर्ग जोड़ना हुआ, जैसे मान लीजिए सु जोड़ना हुआ, तो सु हम यहाँ पर लास्ट में नहीं जोड़ेंगे। जब भी सु एक उपसर्ग है और उपसर्ग को हम यहाँ जोड़ेंगे शब्द के शुरू में, तब ये हमारा शब्द जो बन जाएगा वो सुबालक बन जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शब्द के शुरू में तो जोड़ा जाता है, लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं भी शब्द के शुरू में नहीं मिल रहा है। ऑप्शन में आपको मिल रहा है शब्द के आगे या फिर पीछे। तो यहाँ पर ये क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि शब्द का आगे वाला भाग कौन होता है, पीछे वाला भाग कौन होता है। तो आज हम इसे जान लेंगे और इस प्रकार के प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल करेंगे। तो शब्द कोई भी हो, मान लीजिए यही शब्द है आपका कमल। अब कमल का ये जो शुरुआती भाग होता है इसको आगे का भाग कहते हैं, ये आगे का भाग होता है, और इधर जो है ये पीछे का भाग होता है। तो आप जानते हैं कि उपसर्ग हमेशा शब्दों में आगे जुड़ता है, पीछे नहीं जुड़ता है। अर्थात इस प्रकार आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ये में कहा गया है इस शब्द के आगे। इस प्रकार ऑप्शन आपका ए सही हो गया। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो गया। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, तो शब्द के आगे होता है। यह हो गया पहला क्वेश्चन। मित्रों, आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को कि दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अशक्त का अर्थ क्या होता है। अशक्त का अर्थ हमसे पूछा गया है। यहाँ पर आप इसे पढ़ने से, इसे हल करने से पहले एक चीज़ जान लें कि यहाँ आपको एक शब्द दिखाई पड़ रहा होगा अशक्त, और यहाँ पर एक शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन में आसक्त। ये दो शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर हम एक बात आपको बिल्कुल भी क्लियर करना चाहेंगे कि किसी भी शब्द के आगे अगर छोटा आ लगा हो तो ये नकारात्मकता का अर्थ देता है, इसका मतलब होता है नहीं। ये हो गया।
और किसी शब्द के आगे यदि इस प्रकार से बड़ा आ लगा हो। छोटा आ और बड़ा आ में बहुत अंतर होता है मित्रों। छोटा आ लगा हो तो इसका अर्थ होता है नहीं, और बड़ा आ किसी शब्द के आगे लगा हो उसका मतलब होता है हाँ, यस। तो ये दोनों में अंतर होता है। किसी भी शब्द के आगे छोटा आ लगा हो उसका मतलब नहीं, और बड़ा आ लगा हो उसका मतलब हाँ। तो यहाँ असक्त है, और असक्त का अर्थ पूछा गया है, ऑप्शन में दिया गया है, एक ऑप्शन आसक्त है। तो ये तो इसका उल्टा हो गया, विलोम हो गया, क्योंकि आ मीन्स नहीं और छोटा आ मीन्स नहीं होता है और बड़ा आ मीन्स हाँ होता है। तो ये तो इसका विलोम हो गया। तो ऑप्शन ए तो आपका बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया गया है असक्त का अर्थ होता है शक्तिमान। ऑप्शन सी दिया गया है अक्षम। ऑप्शन डी दिया गया है शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नवान। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। हमारे बताने से पहले आप इसका कोई ऑप्शन ज़रूर चुन लें, और अब बताने जा रहे हैं हम आपको इसका सही आंसर। तो असक्त का अर्थ होता है अक्षम, असक्त का अर्थ होता है अक्षम। यदि आप इसे नहीं भी जान रहे होते या फिर नहीं जान रहे थे तो भी आपने इसको सही किया होगा संभवतः, क्योंकि हमने आपको बता दिया आ माने नहीं होता है और इसी का अर्थ हमको ढूंढना है। तो यहाँ अक्षम में भी आ लगा है, तो इसका समकक्षी इसका अर्थ होगा, इसका पर्याय होगा, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। असक्त का आसक्त विलोम होगा, और शक्तिमान दूसरी चीज़ होती है, शक्ति वाला होता है, शक्ति प्राप्त करने वाला प्राप्त करने के लिए प्रयत्नवान, ये भी दूसरा होता है। तो इस प्रकार इसका जो है ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है जो शब्द अक्षम, वही आपका सही है। तो इस प्रकार दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो गया। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। तो तीसरा प्रश्न हमारा आ गया है। तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि बेमेल शब्द का चयन कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों में जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से 3 ऑप्शन एकदम ठीक एक प्रकार होते हैं, पर्यायवाची होते हैं एक दूसरे के, लेकिन एक ऑप्शन यानी एक शब्द ऐसा होता है जो तीनों से बिल्कुल नहीं मिलता है। तो हमको देखना है कि क्या बेमेल शब्द में जो एक ऑप्शन है आपका अंत, और एक ऑप्शन है आपका प्रवेश, एक ऑप्शन है आपका छोर, और एक ऑप्शन अंतिम जो है आपका सिरा, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो दूसरा अर्थ दे रहा है तीनों के अलावा। तो यहाँ अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो अंत मीन्स होता है एकदम अंतिम, जान ही रहे हैं। छोर मीन्स भी होता है कि जैसे कोई रेखा हो, कोई टुकड़ा हो, कोई लकड़ी हो, उसका या तो ये छोर होगा या तो ये छोर होगा। तो इसका मतलब भी होता है ये भी अंत वाला भाग है, ये भी अंत वाला भाग है, अर्थात अंत और छोर दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सिरा, तो सिरा भी आपका जैसे कोई वस्तु ही उसका एक सिरा ये होगा, एक सिरा ये होगा, ये भी एक प्रकार से छोर या अंत ही हुआ। और ऑप्शन बी जो है आपका प्रवेश, प्रवेश का अर्थ कहीं से भी इससे मैच नहीं कर रहा है। प्रवेश का अर्थ ना तो अंत होता है ना तो शुरुआत होता है। प्रवेश मीन्स किसी एरिया में प्रवेश करना, एंटर करना। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन बी है यही बेमेल है, और यही आपके प्रश्न का सही ऑप्शन होगा। बेमेल शब्द का चयन करने के लिए क्वेश्चन बहुत आता है परीक्षाओं में, और इसको बहुत ही आसानी से आप चुन सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें बेमेल है। तो इस प्रकार तीसरे ऑप्शन का ऑप्शन बी सही है। और तीसरे क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, मित्रों में इसको शेयर करिएगा। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले यानी चौथे क्वेश्चन को।
तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। और चौथे क्वेश्चन में अनायास में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा गया है। ये बहुत ही फेमस शब्द है और आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा समास है, अनायास शब्द में कौन सा समास है। तो अनायास शब्द में समास के लिए जो ऑप्शन आपको दिया गया है उसमें से एक ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन है न्याय समास, और एक ऑप्शन आपका है द्वंद्व समास, और अंतिम ऑप्शन आपका है अव्ययीभाव समास। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से एक सटीक ऑप्शन आपको चुनना है। तो संभवतः आपने कोई ऑप्शन चुन लिया होगा हमारे बताने से पहले। तो इसमें जो समास है मित्रों, वो समास आपका न्याय समास है। जी हाँ, इसमें न्याय समास है। न्याय समास कैसे है, आइए इसको समझ लेते हैं। जिस शब्द में शुरुआत में छोटा आ लगा हो, या फिर एक शब्द है, उपसर्ग है, वह है अन। छोटा आ लगा हो या अन लगा हो, इन दोनों में से कोई एक शब्द, कोई एक उपसर्ग शब्द के पहले लगा हो तो वहाँ न्याय समास होता है। न्याय का मतलब ही होता है नकारात्मकता, न्याय माने नहीं, और आ का अर्थ भी नहीं होता है, अन का अर्थ भी नहीं होता है। किसी किसी शब्द में आ जुड़ता है, किसी किसी शब्द में अन जुड़ता है। आइए जान लेते हैं कहाँ आ जुड़ता है, कहाँ अन जुड़ता है। तो जहाँ पर भी ऐसा कोई शब्द हो, जैसे आपका एक शब्द है उदाहरण के लिए आयास, ऐसा कोई शब्द हो जिसके शुरुआत में कोई स्वर हो, जैसे यहाँ आयास में आप देख रहे हैं तो स्वर है बड़ा आ, उसमें अगर नकारात्मकता के लिए जोड़ना है आ और अन में से एक शब्द, तो उसमें हमेशा अन जुड़ेगा, उसमें हमेशा अन जुड़ेगा। इस प्रकार जब अन जुड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा अनायास, ये आपका हो जाएगा शब्द अनायास। अनायास शब्द आपका हो जाएगा। अच्छा, आ कहाँ जुड़ता है, तो जहाँ पर भी स्वर ना हो, जहाँ व्यंजन हो, वहाँ पर आपका अन नहीं बल्कि छोटा आ जुड़ता है। जैसे धर्म में जोड़ना हो, एक शब्द आपका हो धर्म, इसमें अगर न इसको विलोम बना के लिए, इसको उल्टा बनाने के लिए, विपरीत बनाने के लिए इसमें अगर छोटा या अन में से कोई एक जोड़ना हो तो इसमें अन नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसमें शुरुआत में धा है, व्यंजन का अक्षर है, तब इसमें आपका जुड़ेगा आ शब्द। और जब आ शब्द जुड़ेगा तो ये शब्द आपका बनेगा अधर्म। जी हाँ, ये शब्द आपका जो बनेगा वो बन जाएगा अधर्म। इस प्रकार आ का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ पर शब्द की शुरुआत में कोई व्यंजन हो, उसमें जुड़ना हो तो अर्थ में नकारात्मकता लाता है, आ माने नहीं होता है तो वहाँ न्याय समास होता है। जहाँ पर शब्द की शुरुआत में स्वर हो उसमें अन जुड़ता है, अन मीन्स भी होता है नहीं, और यहाँ पर भी न्याय समास होता है। न्याय माने नहीं होता है, जहाँ पर भी नहीं का अर्थ हो, जैसे अधर्म ना धर्म, नहीं धर्म हो जहाँ। इस प्रकार जहाँ पर नहीं का अर्थ निकले वहाँ पर आपका न्याय समास होता है। नहीं का अर्थ निकालने के लिए या तो आ जुड़ा होगा या तो अन जुड़ा होगा। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि अनायास में कौन सा समास है, तो अनायास में आपका न्याय समास है, अनायास में आपका न्याय समास है। तो ये तो हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। आइए देखते हैं चौथे क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन को, कि पांचवें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो ये रहा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। और आपके वाक्य में जो रेखांकित शब्द है वो अतिशयोक्ति है, तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशयोक्ति है, ऐसा कहा गया है। अर्थात हमको पता चल रहा है कि इसमें अतिशयोक्ति का शुद्ध रूप हमसे पूछा गया है। अतिशयोक्ति सही सही कैसे लिखा जाएगा ये हमसे पूछा गया है। तो और चारों ऑप्शन में जो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है
सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका अतिशयोक्ति, दूसरा ऑप्शन अतिशयोक्ति, और तीसरा ऑप्शन आपका अतिशयोक्ति, और चौथा ऑप्शन आपका अतिशयोक्ति। इसमें बहुत ध्यान से हमको देखना होता है, स्पेलिंग चेक करना होता है। जिसकी स्पेलिंग सही होती है, जिस अक्षर को जितना होना होता है उतना होता है, वही सही आपका होता है। तो हमको इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अतिशयोक्ति में आप जान ही रहे होंगे, संभवतः आपने एक ऑप्शन टिक भी कर लिया होगा। अतिशयोक्ति में आ के बाद ता पर छोटी की मात्रा होती है और बड़ा सा पूरा होता है। इसके बाद यो और छोटी की मात्रा आधा का और ती, यही वाला आपका 100% शुद्ध है, यही सही है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सही आंसर आपका ऑप्शन डी है। जी हाँ, इसका ऑप्शन डी सही है 5वें क्वेश्चन का। तो ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं अपने 6वें क्वेश्चन को। तो 6वें क्वेश्चन में एक शब्द में संधि पूछी गई है और वो शब्द आपका है षडानन में कौन संधि है। षडानन में संधि पूछी गई है। संधि में आपने पढ़ा होगा और ये बहुत अच्छा, बहुत ही फेमस शब्द आपसे पूछ लिया गया है। संभवतः आपने एक ऑप्शन टिक भी कर लिया होगा। षडानन बहुत ही फेमस शब्द है, परीक्षा में कई बार आ चुका है। और यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, कहीं पर भी आपको वर्गों का तीसरा अर्थ मिल जाए। वर्गों मतलब का खा गा घा अंगा एक वर्ग हो गया, चा छा जा झा इया दूसरा वर्ग हो गया, टा ठा डा ढा अड़ा तीसरा। इस प्रकार से जो 5 वर्ग हैं पा वर्ग तक, उसमें से कोई भी अगर तीसरा अक्षर आपको किसी शब्द में मिल जाए तो वहाँ पर आप सावधान होकर उस तीसरे को पहला अक्षर बना करके वहीं से शब्द को तोड़कर देख लीजिए। जैसे इसमें हमको मिला है एक तीसरा अक्षर, खष्टी सा के बाद तीसरा अक्षर मिला है और वो अक्षर है डा, टा ठा डा तीसरा अक्षर है। इस तीसरे को हम पहला बनाते हैं, तो टा ठा डा को डा ठा टा, टा पहला अक्षर होगा। और चूंकि ये व्यंजन संधि का नियम है इसलिए हमको ये व्यंजन का टा बनाना है, इसमें आ नहीं मिलाना है। तो ये हमारा हो गया सट। अब आप जानते हैं सट माने छा होता है, अर्थात एक शब्द ये बन गया। जब शब्द बन जाए तो 90% आश्वस्त हो जाइए कि ये संधि हमारी सही हो रही है, सही संधि विच्छेद हो रहा है। अब आधा टा यानी टा के व्यंजन के अक्षर को निकालने के बाद यहाँ आपका एक बड़ा आ बचा हुआ है, तो यहाँ आप बड़ा लिखेंगे और आगे नन है तो नन को आप लिखेंगे। इतना करने के बाद आप देखेंगे, चेक करेंगे क्या दोनों शब्द अर्थपूर्ण हैं। तो सट मीन्स छा होता है और आनंद मीन्स आप जानते हैं मुख होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि दोनों शब्द हमको अर्थपूर्ण मिल गए और सही संधि विच्छेद है। और चूंकि प्लस के बाएं तरफ हमको व्यंजन मिल रहा है इसलिए इसमें व्यंजन संधि ही होगी। अर्थात इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। नहीं सॉरी, ऑप्शन सी नहीं सही होगा, वो आपका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है व्यंजन संधि। तो इस प्रकार से मित्रों इस 6वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। षडानन में कौन संधि है, तो षडानन में व्यंजन संधि है। आइए देखते हैं 7वें क्वेश्चन को कि 7वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। और मित्रों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हर क्वेश्चन को विस्तार से समझाया जाता है। फिर भी आपको ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा क्या नहीं समझ में आपको आया, अगले वीडियो में उसका आंसर दिया जाएगा। अच्छा आइए देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। 7वें में दिया गया है जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो ऐसे वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। यहाँ पर पूरा का पूरा एक वाक्य दिया गया है, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो वाक्य के लिए एक शब्द है। अच्छा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में आपके लिए दिया गया है ऑप्शन ए असाध्य, ऑप्शन बी दिया गया है विकट, ऑप्शन सी दिया गया है भयानक और ऑप्शन डी दिया गया है घातक। इनमें से एक ऑप्शन आप ज़रूर चुन लीजिए और देखिए क्या आपको सही लगता है।
तो संभवतः आपने एक ऑप्शन चुन लिया होगा। और आइए अब बताते हैं आपको हम कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसके लिए भयानक, विकट या घातक बिल्कुल नहीं होता है। उसके लिए जो एक शब्द होता है वो शब्द आपका होता है असाध्य। असाध्य असाध्य मीन्स होता है जो साधा ना जा सके। माने नहीं होता, हम आपको कई बार बता चुके हैं। असाध्य मीन्स साधा जाने वाला, अर्थात जो साधा ना जा सके, जिसको ठीक ना किया जा सके। तो अर्थ वही होगा जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन आपका ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7वें क्वेश्चन का सही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने 8वें क्वेश्चन को। ये 8वें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन। एक लोकोक्ति, बहुत ही बढ़िया सी लोकोक्ति आपको दी गई है और पूछी गई है कि बालों की भीत लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। बालों की भीत लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछा गया है, जिसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है निस्सार वस्तु, ऑप्शन बी दिया गया है रेगिस्तानी इलाका, ऑप्शन सी दिया गया है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, और ऑप्शन डी दिया गया है स्वर और सॉरी ये ऑप्शन आपका गलत छप गया है, गलत लिख दिया गया है स्वर व्यंजन संधि। ये ऑप्शन सही नहीं है, तो इसको आप ना समझ के चलिए, संधि का ऑप्शन बन गया है। बाकी 3 ऑप्शन में आप एक ऑप्शन सही करिए, निस्सार वस्तु, रेगिस्तानी इलाका या फिर शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। यार ये जो लोकोक्ति है बहुत ही आसान है। बालों की भीत यानी बालू से अगर आप भीत यानी दीवार, बालू से अगर आप कोई दीवार बनाते हैं और उस दीवार को ज़रा सा जोर लगा देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, तुरंत गिर जाती है। अर्थात इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्या ए सही होगा, बी सही होगा या सी सही होगा। तो एक ही ऑप्शन आपका सही होगा और वो ऑप्शन है आपका सी। ऑप्शन सी में दिया गया है शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, अर्थात इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बालू की भीत मुहावरे का या लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वो है शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। तो ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपने 9वें क्वेश्चन को कि 9वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो ये आ गया आपका 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है। बहुत फेमस शब्द है, परीक्षाओं में, टेट की परीक्षाओं में कई बार आ चुका है, बाकी तमाम कई प्रकार की परीक्षाओं में आ चुका है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो चंद्र यानी चंद्रमा और शेखर यानी शिखर पर, मस्तक पर, अर्थात जिसके शिखर पर चंद्रमा है। तो आप जानते हैं कि हमारे एक देवता हैं, इष्ट देव हैं भगवान शंकर, उनके शिखर पर चंद्रमा है, तो उनके लिए शब्द कहा गया चंद्रशेखर। अर्थात इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है और जिस शब्द का तीसरा अर्थ निकले वहाँ पर आपका एक ही समास होता है, वो है बहुब्रीहि समास। चंद्र यानी चंद्रमा है शिखर पर, शेखर पर जिसके, अर्थात श्री शंकर जी। तो इस प्रकार आपका 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, जी हाँ। आइए देखते हैं अब अपने इस श्रृंखला के अंतिम क्वेश्चन को कि अंतिम क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो यह है आपका अंतिम क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि समिस का विलोम शब्द क्या होगा। समिस का विलोम शब्द पूछा गया है। तो समिस सा माने साथ होता है, सामिस माने साथ के अर्थ में सा को यहाँ पर किया गया है, और यहाँ निरामिस। आमिस शब्द में यहाँ पर सा जोड़ा गया है, यहाँ पर निर जोड़ा गया है। निर माने नहीं, सा माने साथ, और आमिष मीन्स होता है मांस वाला। तो सामिष मीन्स मांस के साथ, निरामिष मीन्स मांस रहित, बिना मांस के। तो सामिष का विलोम शब्द निरामिष ही होगा, शाकाहारी नहीं होगा, वैष्णव नहीं होगा, मांस रहित नहीं होगा। मांस रहित माने हो जाएगा कि बिना मांस के, और निरामिष मीन्स होगा बिना मांस के। तो अर्थ तो दोनों का एक ही जा रहा है, लेकिन सटीक जो सामिष का विलोम शब्द होगा वो एक ही ऑप्शन होगा आपका, और वो ऑप्शन है निरामिष। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा इस क्वेश्चन का। तो मित्रों, ये रही 10 क्वेश्चन की श्रृंखला। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।